मैंने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैंने दोनों लड़कियों से माफी मांगी और दोनों ने मुझे माफ कर भी दिया। अब तुम ना अपने प्रॉमिस से भाग नहीं सकती, तुम्हें मुझे टेस्ट में हेल्प करनी होगी। शिट शिट, मॉम ने पक्का कंफर्म करने के लिए फोन किया होगा मैं वहां था या नहीं। मॉम गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, सुबह सुबह फोन कर रहे हो आप? सो रहा था मैं, आपको कॉल नहीं उठा लिया। ऑल गुड? नवाब तो अभी भी उठा है। मैंने कैसे मान लिया कि वो बाइक वाला लड़का नवाब था? This she tricked me. नवाब, बस अब बहुत हो गया है, घर आ जाओ अभी। क्या हो गया मॉम अचानक? मैंने कहा था ना मैं नहीं आऊंगा घर पे। Listen to me carefully नवाब, ना ही तुम हीर को अपनी झूठी गर्लफ्रेंड बनाने का नाटक शुरू करते और ना ही ये सब कुछ होता। गलती तुम्हारी है। It is all your fault and I am suffering नवाब। बस बहुत हो गया, तुम घर आ जाओ अभी के अभी। Why don't you understand? मैं जब भी उस हीर को देखती हूँ ना तो मेरा बीपी शूट हो जाता है। And you, तुम भी मुझसे रूडली बिहेव करने लगे हो, as if तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। Hey mom, of course not. I care for you, mom. Then show me now that you care. और घर वापस आ जाओ। नवाब, how to? That हीर? Okay, fine. Don't worry. मैं उसकी लाइफ को हेल बना दूंगी। अरे यार, अभी जूलियट को प्रॉमिस किया था कि उसके साथ अच्छा बिहेव करूंगा और माँ बिल्कुल उल्टा करने वाली है। मॉम आप प्लीज ऐसा कुछ मत करिएगा, प्लीज प्लीज। Excuse me? अब क्या तुम्हें सिंपैथी हो रही है उस लड़की के लिए? सिंपैथी मॉम? इट्स मी नवाब, मुझे कहाँ से उस लड़की के लिए सिंपैथी होगी? मैं ये कह रहा हूँ कि पेंडू लड़की है, उसको थोड़ा एंजॉय करने दो, उसने ये सब देखा नहीं है कभी, सो रिलैक्स यार, कुछ टाइम रहेगी चले जाएगी। एंड ट्रस्ट मी मॉम, आई हैव अ ब्रिलियंट आइडिया। बहुत जल्द वो लड़की इस घर से बाहर होगी, डोंट वरी एट ऑल। इनफ नवाब, तुम्हारे प्लान्स के लिए मेरे पास पेशेंस खत्म हो गई है। अब मजाक बनकर रह गई है मेरी लाइफ, यू गेट दैट? इसलिए अब जो भी करना है मैं करूंगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। मॉम मॉम, बेचारी हीर। अब यहाँ कोई स्यापा ना हो, दिन ठीक चल रहा है। चलो मैं क्लास के लिए जाती हूँ। तो लंच पे मिल रहे हैं ना? ये अर्जुन ना कुछ ज्यादा ही हो बन रहा है, जूलियट से बात करनी पड़ेगी। हाँ, 2 बजे मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, उसके बाद कैंटीन में मिलते हैं। परफेक्ट, सी यू। ओके। अर्जुन बेटा, तो लंच में ना सिर्फ खाली पुलाव खाएगा। Just wait and watch. Congratulations मम्मी जी, आपने नया बिजनेस स्टार्टअप किया और मुझे बताया नहीं। What? हाँ, कैब सर्विस ना। आप हीर को ड्रॉप करने उसके कॉलेज गई थी? Seriously रिचा, मैं हीर को ड्रॉप करने उसके कॉलेज जाऊंगी? That bloody हीर, she tricked me. खेल खेल गई मेरे साथ। आई एम सॉरी मम्मी जी, लेकिन मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा कि आप खेल हीर के साथ खेल रही हैं या मेरे साथ। पहले आप मुझसे उसका वॉलेट, पैसे, डेबिट कार्ड सब चोरी कराती ताकि वो कॉलेज ना जा पाए, पढ़ाई ना कर पाए, बुक्स ना खरीद पाए, और उसके बाद आप उसे खुद गाड़ी में कॉलेज ड्रॉप करके आती हैं। समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे पागल बना रही हैं या उसे? मम्मी जी, आपकी तो सारी चालें ही उल्टी पड़ती जा रही है। पहले नवाब को बचाने के लिए आप हीर को इस घर में लेकर आए, तो नवाब घर छोड़ के भाग गया। फिर आपने हीर को इस घर से निकालने के लिए आपने उसके ताया जी का ट्रांसफर कराया। हीर तो इस घर से नहीं गई, उल्टा वो अपने जाहिल बाप को इस घर में ले आए, जिसकी वजह से नवाब आपसे नाराज हो गया। और फिर इतने प्यार मोहब्बत से ऑफिस की गद्दी जो आप नवाब के लिए सजा के बैठी थी, उस पर जाके हीर बैठ गए। मम्मी जी, ये सब हो क्या रहा है आपके साथ?
हीर ने मेरी फैमिली को बहुत हर्ट किया है, बार बार हर्ट किया है वो। इस बार मेरी बारी है, मैं उसकी फैमिली को खून के आंसू रुलाऊंगी। आई विल नॉट स्पेयर। कल ना मुझे एनआरआई लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो मैंने सोचा हीर के थोड़े से कपड़े ले लेती हूँ। अशोक जी मैम। अशोक, एक पैकेज अर्जेंटली भिजवाना है हीर के मायके। उनसे कहना हीर ने भेजा है। पैकेज भिजवा रही हूँ, वेट करो। ठीक है मैम, मैं गाड़ी निकालता हूँ। मम्मी जी, अब ये कौन सा पैकेज है? मम्मी कैसा लग रहा है सूट? हीर के घर से लेके आई थी। इससे अच्छा नहीं मिला? मम्मी सोनी लग रही है। कोई नहीं, एक मिनट। नीलू कितने रह गई? ओए, और गुलाब जामुन रसगुल्ले सब तैयार है ना? नमकीन बिस्कुट है रेडी है? और चाय के लिए ना नए वाले कप निकालना, ठीक है? तो आज की तारीख में बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, मैं बता रही हूँ। माफ करना आंटी जी। व्हाट द नॉनसेंस भैया, आंटी किसको बोले हैं? किस एंगल से आंटी लग रही हूँ? व्हाट द लवली नाम है मेरा, लवली संधू। आपकी तारीफ? हीर मैडम ने पम्मी मैडम के लिए कुछ सामान भेजा था। हैं पम्मी? बेबे, वाह जी वाह, इतने सुंदर कपड़े। थैंक यू हीर को थैंक यू बोलना है। हाँ। ये जो मैं लेके आई थी उनसे 100 गुना ज्यादा अच्छे हैं। एकदम कोको आउटफिट्स हैं ये। कोको कोपो बोला मतलब? क्यूट ओरिजिनल प्रीटी आउटफिट्स। हाँ, हीर ने भेजे हैं मेरे लिए। थैंक यू सो मच फॉर द आउटफिट्स ब्रो। पम्मी कल की बात के लिए थैंक यू बोल रही होगी। ये सारा कुछ तो बड़ा महंगा लग रहा है। ये हीर के पास कैसे हो सकता है? अरे क्यों नहीं हो सकता? हाँ, इतने अमीर घराने में उसकी शादी हुई है, तू हमेशा बेवकूफी वाली बातें करिया कर। What do you think, मामी जी? आपका पैकेज वर्क करेगा? ये पम्मी और उसकी माँ दोनों इतने लालची हैं कि पैसों के सामने दिमाग चलाना ही भूल जाएंगे, पॉज मोड में चले जाएंगे। This plan has to work. ओ भाई, हीर अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहती है, उसमें तुझे को तकलीफ हो रही है? और जा तू जाके चापना, पहुंचने वाले होंगे। जा जा देख जा। और मेरे को लग रहा है ये कलर मुझ पे ज्यादा सूट करेगा, मैं ये डालूंगी मम्मी। कोई भी पहन ले, सारे तेरे हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी चल प्रीति। help ध्यान कर से दे, ध्यान से प्रीति। बेटा, ड्रेसें खराब ना हो। हाँ जी, ठीक से हाँ उठा। जी। कॉफी रेडी हो तो मेरे को बताना प्लीज। ओके सर। वैसे आज कोई स्पेशल दिन है? क्यों? नहीं मतलब अचानक तुमने ऐसे लंच के लिए पूछा, कुछ बात करनी है? हाँ हाँ बताओ फिर। नहीं, वो मैं सोच रहा था कि ऐसे ही बैठते हैं, एक दूसरे को और जानने का मौका मिलेगा। मेरे बारे में कुछ ज्यादा जानने के लिए है नहीं, बस मैं, मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी पढ़ाई और मेरे लाइफ के सबसे बड़े ट्रॉमा से तो तुम मिल ही चुके हो, मेरे पापा। एक्चुअली मुझे तुम्हें उस दिन के लिए थैंक यू भी बोलना था। तुमने वो सिचुएशन जैसे हैंडल की ना, थैंक यू सो मच। तुम सेंस मत लो, ऑडिशन पे ध्यान दो, हम इन्हें बाहर लेके जा रहे हैं। सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें अपने पापा से नहीं मिला सकता। मैं खुद 10 साल से नहीं मिला उनसे, हमें छोड़कर चले गए हैं। आई एम सो सॉरी। वैसे हमारी लाइफ काफी सेम है ना, मेरे लिए भी मेरी माँ और मेरी बहन ही मेरा सब कुछ है। हम लाइक माइंडेड नहीं है, हम लाइक वुंडेड है। हमारी दोस्ती ऐसे हमारी पसंद की चीजों से नहीं हुई, दर्द से हुई है।
तुम्हें पता है, जब हम पहली बार मिले थे तब मुझे लगा ही नहीं था कि हम में कुछ भी कॉमन होगा। इतने खड़ूस लगे थे ना तुम मुझे। और अब ऑर्डर नंबर 72। लगता है हमारी कॉफी आ गई, मैं लेकर आता हूँ। सॉरी सर, सॉरी, मैं आपका दूसरा ऑर्डर लगवा देता हूँ, आप 2 मिनट वेट कीजिए। पराठे अच्छे हैं। अब क्या चाहिए? तुमने मेरी मॉम से क्या कहा? कुछ नहीं। मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कुछ नहीं बताऊंगी, तो नहीं बताऊंगी। तुमने सुबह कॉल क्यों किया था? एक्चुअली मुझे कुछ बताना था। ये कहाँ से आ गया? मैं जाती हूँ। अरे नहीं, अगर अर्जुन आ गया तो इनका फिर से झगड़ा हो जाएगा। नहीं, इस बार मुझे अपना सिर नहीं फुड़वाना है। बताओ क्या बताना था? यही कि तुम्हें मेरा टेस्ट क्लियर करने में ना हेल्प करनी होगी। तुम्हें मैंने बोला ना मैं नहीं हेल्प कर सकती। नहीं 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 नहीं, याद करो, तुमने मुझे बोला था कि मैं इमोशनलेस इंसान हूँ, मुझे दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं है, कोई मेरे वजह से हर्ट होता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ये बोला था तुमने। याद करो, याद है तुम्हें? हाँ तो ये कि मैडम अब ना मेरे पास प्रूफ है, एक नहीं दो लोग हैं तुम्हारी इस बात से जो डिसएग्री करेंगे। कौन? बताओ ना, रुको। अब अगर थैलावती मेरा टेस्ट क्लियर करने में हेल्प करती है तो तू इनसिक्योर नहीं होगी, राइट? नहीं होगी, पक्का? प्रॉमिस। अभी रुको, पिक्चर बाकी है, वेट। हाय रब्बा, ये रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैंने दोनों लड़कियों से माफी मांगी और दोनों ने मुझे माफ कर भी दिया। अब तुम ना अपने प्रॉमिस से भाग नहीं सकती, तुम्हें मुझे टेस्ट में हेल्प करनी होगी।